करवाने पड़ेंगे। लंबी स्कीम है, इसमें सारे कवर हैं। 1000 तो 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगी, 1000 रुपये पेंशन पर मंथ। उसके बाद उसके घरवाली को मिलेगी जबकि वो जिएगी, और जब दोनों नहीं रहेंगे तो उनके बच्चों को 8.5 लाख रुपए सरकार देगी। स्कीम लंबी है और आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। नुकसान कहीं नहीं है, जितना पैसा आप जमा करते हो उतना पैसा सरकार जमा करती है। इसमें आपने 100 जमा करे तो 100 ही सरकार करती है, आपके 200 रुपये कौन जाते हैं। तो इस पर भी जरा गौर करना। एक और आप सभी एटीएम ले बैंक से, एटीएम से ट्रांजैक्शन करें, एटीएम से ट्रांजैक्शन करें, एटीएम जरूर लें। लेकिन एटीएम आप यूज करते हो, कभी भी आपके मोबाइल पे कहीं से भी कोई भी फोन आ जाए, हम बैंक से बोल रहे हैं आपका एटीएम बंद हो गया है, आपको चालू करवाना है, तो हम आपके पास एक ओटीपी भेजेंगे, आप हमें ओटीपी का नंबर बताना, आपका एटीएम चालू हो जाएगा। कभी भी किसी को भी ओटीपी नहीं बताना, कोई आधार नंबर नहीं बताना, कोई एटीएम कार्ड के नंबर नहीं बताना। हेडमास्टर साहब, आज तक दुनिया में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना जो बैंक वाले आपको ये कह दे कि एटीएम आपका है, पिन नंबर आपका है, अकाउंट आपका है, बैंक वाले ये कहते हैं कि आपका एटीएम बंद है। ऐसा कोई भी दुनिया में सॉफ्टवेयर नहीं बना आज तक। बैंक ने आपको एटीएम दे दिया, एटीएम आप ला रहे हैं। अब बैंक की यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप किसी को बता रहे हैं या एटीएम नहीं बता रहे, नहीं। आप पास कोई फोन आता है कि आपके एटीएम बंद हो, कोई बात नहीं भैया, हम बैंक में जाके पता कर लेंगे। कितने फ्रॉड हो रहे हैं, रोज अखबार में पढ़ते होंगे, आप अखबार में पढ़ते होंगे, हर रोज आप देखते हैं कि उसके 20 हजार निकल गए, उसके 30 हजार निकल गए, उसके 40 हजार निकल गए, हर रोज। तो आपको मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आप एटीएम यूज करें, खूब करें, यूपीआई करें, नेफ्ट करें, आरटीजीएस करें, कुछ भी करें। लेकिन कभी भी कोई भी आपके पास फोन आता है तो कभी भी आप उसको कुछ भी ना बताएं। आपका बैंक आपके पास दूर नहीं है, महेंद्रगढ़ का अकाउंट है तो महेंद्रगढ़ कोई दूर नहीं है, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम होगी अपना आप अपने सोल्व कर लेंगे। हमारे न्यूज चैनल आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव झाड़ोली में, और आप मेरे पीछे जो मौजूद देख पा रहे हैं वो बैंक के अधिकारी हैं। आज झाड़ोली गांव में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, और इस गोष्ठी का आयोजन बैंकिंग न्यूज के अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत जो गाँव वाले जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी को बैंक की जो छोटी छोटी योजनाएं हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में बताया गया। इसी के साथ साथ जो साइबर फ्रॉड, जैसे कि आपका ओटीपी लेकर के आपकी रकम निकाल ली जाती है या फिर आपको झांसे का शिकार बना लिया जाता है, उन सभी से बचने के भी इंस्ट्रक्शन अधिकारी महोदय की ओर से दिए गए हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में ये जो गोष्ठी कर रहे हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या विजन है, जो इस तरह की गोष्ठी है उनका आयोजन किया जा रहा है, और लोगों को किस तरह से ये अवेयर करने का काम कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर हमारे इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई, और अभी आपने पूछा है कि भाई इस गोष्ठी का क्या उद्देश्य है, तो इसके बारे में बताता हूँ कि आजकल दुनिया भर के फ्रॉड हो रहे हैं, और गांव वालों को पढ़े लिखे हो सकते हैं कि भाई उसमें कुछ अवेयर हो, लेकिन सारे अवेयर नहीं हैं। तो गांव वालों को इस चीज के बारे में बताने के लिए कि इस चीज का ये फायदा है, इस चीज का ये नुकसान है, ओटीपी मत बताएं, आधार नंबर ना बताएं, पैन नंबर ना बताएं, कहीं भी कोई भी डॉट मशीन पे अंगूठा ना लगाएं। इस चीज से अवेयर करने के लिए नाबार्ड द्वारा ये स्कीम चलाई हुई है कि बार बार में जाके, मैं एफएलसी लगा हुआ हूँ महेंद्रगढ़ में, बार बार में लोगों को ये अवेयर किया जाए कि भाई इनके साथ कोई फ्रॉड ना हो और इनमें जागरूकता पैदा हो। इसके अलावा जो जितने भी कस्टमर्स हैं, जो न्यू कमर हैं या जो ओल्ड हैं, उनके लिए कोई मैसेज जो आप पहुंचाना चाहें? मैं तो सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि
12 रुपए का जो बीमा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, और 50 साल की उम्र तक है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये जरूर लें। हेल्थ केयर इंश्योरेंस के बारे में मैंने इनको बताया है कि ये बहुत अच्छी उस बैंक की जो टाइप की हुई है, बहुत सस्ती स्कीम है, इससे सस्ती स्कीम आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सभी लें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। गांव वालों की मुख्य समस्या है कि बैंक में समय पर काम नहीं होता, बार बार चक्कर काट के परेशान हो रहे हैं। बैंक के आप एक रिप्रेजेंटेटिव, तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों लोगों को ये समस्याएं आ रही है? इसके बारे में अभी जो कुछ लोगों की शिकायत आई है, मैं ऊपर अधिकारी से बात करूंगा और उनकी जो भी शिकायत होगी उनको तुरंत उसी समय निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद सर। चेयरमैन भाई सतीश लाटा भी हमारे साथ इसी गोष्ठी में मौजूद है, आइए उनसे भी मिलते हैं और उनका जो मैसेज होगा वो हम आप तक पहुंचाने का ट्राई करेंगे। चेयरमैन साहब नमस्कार। मैं अपने जो ये अधिकारी यहाँ आए हुए हैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे गांव में जो बैंक की जो शाखा है ये बहुत बढ़िया चल रही है और प्रॉफिट में है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में हमारे गांव के महिलाओं को, हमारे गांव के लोगों को, मजदूर वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें ताकि वो अपना काम कर सकें, और जो लोन मिलेगा उसमें अपना काम चलाएंगे और पैसा भी भरेंगे। हमारे गांव में एक बड़ी खुशी की बात है मैनेजर साहब कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं है हमारे गांव का, और बैंक में कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो सरकार की स्कीमें, योजनाएं हैं, वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे गाँव वालों को, जो कस्टमर है बैंक के आसपास ना जो भी है कस्टमर, उनको सभी को दिलवाई जाए और तुरंत जल्दी से जल्दी इनका कोई समस्या हो उसका तुरंत समाधान करवाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की जो स्कीमें हैं उनका फायदा लोगों को पहुँचाया जाए। धन्यवाद। इसी गांव से एक और सम्मानित सर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी मिलते हैं और बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। ये जो आज का कैंप है इसके बारे में क्या विचार है, क्या अधिकारियों के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे आप संतुष्ट हैं? देखो, ये जो अधिकारी कृषि है जो हमारे गांव के बैंक में पहले रह चुके हैं एज ए मैनेजर, ये बहुत अच्छी है मतलब अधिकारी हैं। और इनके टाइम पे जो मोदी जी के समय पे नोटबंदी का एक समय आया था, उस समय इन्होंने जो 5-6 गांव का जो बैंक अभी यहाँ काम कर रहा है उसको बड़ी तरीके से संभाला। बीच में शादियाँ भी हुई, बीमार आदमी भी थे, लेकिन इनसे कोई आदमी नाराज़ नहीं है। इनकी सर्विस बहुत अच्छी रही, बहुत सराहनीय काम किया इन्होंने। और जो इनके द्वारा जितने भी स्कीम आज बताई गई हैं, ये सारी स्कीम बिल्कुल सही हैं। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। और बाकी 22-30 लाटा ने आपको बता दिया है, ऊपर अधिकारियों तक बात पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा 2 स्कीम चलाई हुई है, गरीब लोगों को लोन की स्कीम चलाई है, कोई छोटा उद्योग लगाने के लिए स्कीम चलाई है, उसके लिए ऊपर अधिकारियों को सब ये पहुँचाई जाएंगी और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएँ। सबसे अच्छी स्कीम मेडिक्लेम है, ये अधिकारी के द्वारा बताया गया कि 65 साल से उम्र के ऊपर के लोग मेडिक्लेम बीमा नहीं ले सकते हैं, तो वो अपने किसी बच्चे के नाम से उस बीमे में कवर हो सकते हैं। क्योंकि आजकल कोई भी घर ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसमें बीमार नहीं है, हर आदमी इंश्योर्ड नहीं है, इसलिए बीमा लेके अपने आप को इंश्योरेंस ले सकते हैं। और आजकल इलाज बहुत महंगा है, इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। तो जिस तरह से अधिकारी हमारे साथ जुड़े और बताया कि भाई लोन तो आप ले ना लें, लेकिन मैं आपसे जितने भी मेरे जो व्यूअर्स हैं और सम्मानित ग्रामीण हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोविड का एक ऐसा टाइम आया था जिस टाइम पे हॉस्पिटल्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हेल्थ केयर पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, ताकि आपकी वजह से आपके परिवार को कोई समस्या ना आए। हर कोई इतना स्टेबल नहीं है कि अच्छे से अच्छे महंगे हॉस्पिटल में इलाज ले सके या फिर उनको अफोर्ड कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना हेल्थ केयर इंश्योरेंस जरूर करवाएं। तमाम अन्य प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।